जो बदला जा सकता है उसे बदलिए, जो बदला नहीं जा सकता है उसे स्वीकार कीजिए, और जो स्वीकार ना किया जाए तो उससे दूर हो जाइए। लेकिन अपने आप को हमेशा खुश रखिए। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि 13 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में आपको यहां पर जानकारी दे दूं कि कल के दिन 14 तारीख को हम दिल्ली शहर में उपलब्ध होंगे। कुंडली विश्लेषण के लिए अगर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं तो साइड में दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। बात करते हैं पंचांग की। तारीख 13 अगस्त 2025 है और दिन बुधवार का है। आज के विशेष उपाय में त्रैलोक्य विजय पारदमाला, इसके बारे में मैं आपको बतलाने जा रहा हूं, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। संवत 2082 का भाद्रपद कृष्ण पक्ष चल रहा है। चतुर्थी तिथि सुबह 6:37 तक है, जिसके पश्चात षष्ठी तिथि आरंभ होगी। पंचमी तिथि का क्षय होगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र सुबह 10:33 तक है, जिसके पश्चात रेवती नक्षत्र आरंभ होगा। मीन राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे और राहुकाल का समय रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। अब शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 6:13 से 9:13 तक, और फिर से दोपहर में 4:43 से 6:13 तक। पूर्व दिशा की ओर यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होगा, पर दिशाशूल दोष उत्तर दिशा में लगने जा रहा है। और उत्तर दिशा की यात्रा अगर आप कर रहे हैं और जरूरी है तो तिल खा करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलेगा आकृति योग का, संख्या केदार योग का, गजकेसरी योग का, केंद्रुम योग, वरिष्ठ योग, चंद्रमंगल योग, अखंड साम्राज्य योग और भारतीय योग का। आपको यहां पे यह भी जानकारी दे दूं कि 16 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और इस दिन आपके लिए विशेष कवच का निर्माण किया जाएगा। जो आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है जो आपकी समस्याओं पर आधारित होता है। अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, चाहे वो कन्या की शादी से संबंधित हो, विवाह में बाधा हो, अपने व्यापार में सही तरीके से मुनाफा ना कमा पा रहे हो, आसपास से लोग आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हो, ग्रह स्थिति आपके लिए अनुकूल ना हो, तो ऐसे में आप साइड में दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं, या आप अपने बर्थ डिटेल्स व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पे भेज सकते हैं। बस आपको सबसे पहले फर्स्ट लाइन जो है मैसेज की, उसमें लिखना है फ्री कंसल्टेशन फॉर कवच निर्माण। ये लिखना जरूरी है और इसके बाद में अपनी बर्थ डिटेल्स, अपना नाम, अपनी प्रॉब्लम या ये कहा जाए जो आपकी समस्या है, उसको एक छोटे से फॉर्मेट में जो आप हमें समझा सकें उस तरीके से आप मैसेज भेज दीजिए। और बिना किसी चार्ज के आपको ये बताया जाएगा कि आपकी समस्या और आपकी कुंडली अनुसार आपको क्या कवच धारण करना चाहिए है, क्या रत्न धारण करना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए सर्विस अवेलेबल है जिन्होंने पहले इसका लाभ ना उठाया हो, और दूसरा जो स्पेसिफिकली फ्री कंसल्टेशन फॉर कवच निर्माण लिख करके मैसेज करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ऐसे में कुछ विशेष कवच की जानकारी दे रहा हूं। सबसे पहले स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए, निरोगी काया की प्राप्ति के लिए आप धन्वंतरी कवच धारण कर सकते हैं। विशेष तौर पे जो बहुत लंबे समय से किसी परेशानी से जूझते आ रहे हैं, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी से जूझ रहे हैं, तो आप इस कवच को धारण कर सकते हैं। दूसरा विशेष कवच, हर घर में बहस कहें, झगड़े कहें, आमतौर पर देखने को मिलते हैं, पर यह समय रहते सुलझ भी जाते हैं। पर आपके घर में कलेश अगर बहुत समय से चल रहा हो, चाहे वो पति पत्नी के बीच में हो, पिता पुत्र के बीच में हो, या घर की महिलाओं के बीच में हो, जो शांत होने का नाम ही नहीं लेता है, आपने कितनी भी समझाने की कोशिश कर ली है, कितना भी आपने रोकथाम करने का प्रयास किया है, पर अभी भी ये कलेश मिटने का नाम नहीं लेता, तो ऐसे में एकादश रुद्र कवच आप धारण करवा सकते हैं उन लोगों को जिनके बीच में सबसे ज्यादा आपको एक कलेश की स्थिति देखने को मिलती है। तीसरा उपाय, लॉकडाउन के बाद में हर इंसान एक ही चीज चाहता है, मैं व्यापार कर रहा हूं और इस व्यापार में मुझे तरक्की प्राप्त हो, मैं जो मेहनत कर रहा हूं उसका सही फल मुझे प्राप्त हो। लॉकडाउन बीते हुए 5 वर्ष हो चुके हैं, पर आज भी लोग जूझ रहे हैं, चाहे वो नौकरी से निकाल देने की बात हो या फिर जो काम कर रहे हैं उसमें सही तरीके से मुनाफा ना कमाने की बात हो। तो ऐसे में विशेष तौर पे जो व्यापारी वर्ग हैं
आप लक्ष्मी नारायण कवच धारण कर सकते हैं। और जो नौकरी पेशा लोग हैं, आप अष्ट लक्ष्मी कवच धारण कर सकते हैं। फिर बात आती है बच्चों की। आजकल के बच्चे कुछ अलग हो चुके हैं। पहले की समस्या ये थी कि बच्चे पढ़ाई करते हैं पर मार्क्स नहीं आते। आजकल के बच्चे मोबाइल पर, नेटफ्लिक्स पर, इंस्टाग्राम पर, इन सभी पर व्यस्त रहते हैं। शॉर्टकट जिसे हम कहते हैं वो पाने का प्रयास करते हैं कि जल्दी से जल्दी कैसे मैं पॉपुलैरिटी पा सकता हूं, कैसे मैं बड़े लोगों के बीच में उठना बैठना कर सकता हूं, कैसे मैं पैसा किसी और ढंग से कमा सकता हूं। फिर वो चाहे ऑनलाइन गैम्बलिंग हो, अनेकों ऐसी चीजें होती हैं। तो ऐसे में अगर आप भी चिंतित हैं कि आपके बच्चे पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई करते हैं या ये कहें किताब सामने खोलकर बैठते हैं पर सुबह से लेकर शाम तक एक भी पन्ना पलटता तक नहीं है, तो ऐसे में बच्चों को अष्ट विनायक कवच आप धारण करवा सकते हैं। या ये जो छोटे बच्चे हों उन्हें सरस्वती कवच धारण करवाया जा सकता है। फिर बात होती है उन लोगों की जो संतान के विवाह के कारण परेशान है, या ये कहा जाए विवाह में विलंब के कारण परेशान है। खास तौर पर अगर कन्या संतान है और उनके विवाह में बाधा आ रही हो तो उन्हें शिवगौरी कवच धारण करवाया जा सकता है। यह सिर्फ और सिर्फ विवाह में विलंब को काटता नहीं है, पर विवाह होने के उपरांत उनका दांपत्य जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो, यह भी निश्चित करता है। फिर बात होती है उन लोगों की जो कंपटीशन एग्जाम देना चाह रहे हैं, मेहनत पूरी है पर कुछ मार्क्स से छूट जाते हैं, कंपटीशन आप पर ज्यादा हावी हो जाता है। जो कंपटीशन एग्जाम देने वाले बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि बुद्धि बल की, तर्क शक्ति की और इंटरव्यू में बहुत अच्छे ढंग से अपने बात को समझाने की, वाक चातुर्यता की आवश्यकता होती है। और ऐसी स्थिति में महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी तीनों ही देवियों की विलक्षण शक्तियों का त्रिवेणी कवच धारण करना इनके लिए शुभ साबित होता है। और जो लोग जीवन में सुख शांति, कर्ज से राहत, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, आपको 10 महाविद्या कवच धारण करना सबसे ज्यादा शुभ साबित होता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो कोई नहीं बदल सकता, लेकिन आने वाला कल यह आपके हाथों में है। सही समय पर सही निर्णय लेना आपको सफलता की ओर ले जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स है। सिचुएशन 33% सपोर्टिव अवश्य है, पर कल सुबह 9:06 तक का इंतजार है जब राशि भाव में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। वहां तक के लिए थोड़ा अपने क्रोध को शांत रखना है और विशेष तौर पर अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है। मैं ऐसा इस वजह से कह रहा हूं कि अनएक्सपेक्टेड खर्चों का सामना इस समय में ज्यादा होने वाला है, फिर वो चाहे रेनोवेशन से संबंधित हो या फिर कोई मशीनरी के खराब होने से। ऐसे समय में भरोसा करना आपके लिए घाटे का सौदा बन सकता है, चाहे वो नौकरी पेशा व्यक्ति है या व्यापारी वर्ग है। ऐसे समय में कोई डील साइन करनी है, किसी अपने कलीग से आपको काम करवाना है, तो सिर्फ उनके कहने भर से आपको यहां पे मानना नहीं है। आपने कोई काम दिया है, जब तक वो पूरा ना हो तब तक पीछे पड़े रहिएगा। यहां पे विश्वास करना आपके लिए परेशानी का कारण है। अब गृहिणी की अगर चर्चा करते हैं तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि संबंधियों के साथ में इस समय में विवाद अवश्य संभव है। कहीं ना कहीं आपका एक्सप्रेशन चेंज होना, आपकी बात में कोई टोन का चेंज होना, इसी बात को लेकर के भी आपके खिलाफ यहां पे विद्रोह घर में देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, आप विशेष तौर पे दूसरों के झगड़ों में पड़ने से बचिए, और अगर खुद के भी झगड़े हैं तो यहां पे हाथ जोड़ के माफी मांग लेने से छोटे नहीं होंगे। बस इस बात को ध्यान में रखिए, जान है तो जहान है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक है नंबर 6। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में। शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव है। और विशेष तौर पे जो नेटवर्किंग करते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस समय में प्रयास करते हैं, उन लोगों के लिए फायदा यहां पर अवश्य छुपा है। ऐसे समय में जो आपके पुराने किए गए प्रोजेक्ट्स हैं उसको रीसर्फेस, या ये कहा जाए कि उसकी रिकॉग्निशन यहां पर आपको मिल सकती है। जो आपने प्रोजेक्ट कोडिंग कर ली है, ये मान लीजिए आप आईटी फील्ड से संबंध रखते हैं विशेष तौर पे, तो इस समय में जो आपके प्रोजेक्ट की कोडिंग की गई है उसके लॉन्च से काफी ज्यादा फायदा आपको मिल सकता है। जीवन में सुखों की प्राप्ति भी होगी। तो यात्रा के संदर्भ में इस समय में विदेश यात्रा की ओर आपका मानस बन सकता है। यहां पर जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, थोड़ा फोकस्ड एफर्ट इस समय में रखिएगा। मैं ये कहूंगा कि एक अगर प्रोजेक्ट हाथ में है, जो एक काम आज के दिन सुलझाना सबसे ज्यादा जरूरी है, उस पर फोर्स बनाए रखिए।
उस तरफ मेहनत करते रहिए, क्योंकि इसको अंजाम देना आपके लिए फायदेमंद है। अगर ऑल ओवर द प्लेस बिखरे रहेंगे तो परेशानी आपको है। यहां पर चाहे गृहिणी की भी अगर हम चर्चा करते हैं तो रोगों से राहत अवश्य यहां पर प्राप्त होगी। चाहे वो बैक पेन की समस्या हो तो उससे भी अब आपको कुछ हद तक राहत देखने को मिलेगी। यंगस्टर्स, ऐसे समय में एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, इस तरफ, इस दिशा में ज्यादा रुझान आपका रहेगा। कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन कंटेंट देखते हैं उससे अब आप किताबों की ओर बढ़ने वाले हैं। ये कहा जाए ग्रंथ को पढ़ करके उसे सीखने का प्रयास यहां पे आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। 10th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव है और ये कॉन्फिडेंस में वृद्धि देने वाला है। लक फैक्टर आपके लिए स्ट्रांग करने वाला है। आपकी सोच इस समय में बेहतर करने वाला है। ये कहा जाए कि गोल ओरिएंटेड बनाने वाला है। इंसान मेहनत पर नहीं, पर अंतिम जो काम पूरा होने से उसको फायदा है उस पर ध्यान देता है। और ऐसे समय में चाहे नौकरी पेशा इंसान है, प्रमोशन के लिए चर्चा करना चाहता है, सैलरी में इंक्रीमेंट के लिए चर्चा करना चाहता है, नई जॉब इस समय में प्रॉस्पेक्ट ढूंढ रहा है, तो आपको इसका फायदा मिलने वाला है। चाहे यंगस्टर्स हैं जो इंटर्नशिप कर रहे थे और परमानेंट जॉब ऑफर चाहते हैं, तो आप इस समय में अगर सीनियर से चर्चा करते हैं तो आपको भी ये खुशखबरी अवश्य मिल सकती है। ऐसे समय में गृहिणी जो है, ये पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में जिसे बैलेंस कहा जाता है वो बनाने में सफलता प्राप्त होगी। फैमिली टाइम और साथ में पर्सनल टाइम, इसको बैलेंस करेंगे तो जीवन में सुख और आनंद की प्राप्ति अवश्य होगी। यहां पर जो यंगस्टर्स हैं मिथुन राशि के, विशेष तौर पे अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का दिन शुभ साबित होने वाला है। एक ब्रेक थ्रू हासिल होने वाला है। कोई मेंटर है, कोई सीनियर है जो आपको जो मॉक टेस्ट पेपर देते हैं, सैंपल पेपर्स देते हैं, उसमें टाइम मैनेजमेंट को लेकर के काफी ज्यादा अच्छी जानकारी दे सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग कहा जाएगा कि 75% सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा, विशेष तौर पे यंगस्टर्स जो हैं वो इस समय में ध्यान रखिएगा कि पिताजी से, पिता तुल्य लोगों से, गुरुजी से इस समय में बहसबाजी करना ये आपके लिए परेशानी है। ये कहा जाए कि बहस किया तो तहस नहस संभव है। आप अपनी एक प्रॉब्लम लेके जाते हैं और सामने से 100 सुन करके आते हैं कि आप में क्या कमी है। तो इस कारण से इस समय में अपनी एफर्ट को बेहतर बनाने पे आपको ज्यादा जोर रखना है। जो नौकरी पेशा लोग और व्यापारी वर्ग हैं, आपको भी इस समय में इस बात का ध्यान देना है, कंप्लेंट से ज्यादा बेहतर है एक्शन कीजिए। दूसरों को ब्लेम करना बंद कीजिए, सबसे ज्यादा जरूरी है। यहां पर कर्क राशि की अक्सर एक परेशानी है, एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं पर जो कहा जाता है उसको स्वीकार नहीं करते। यहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना है, या तो फिर एस्ट्रोलॉजी में विश्वास नहीं है और अगर है तो जो उपाय कहे जाते हैं वो अवश्य करने हैं। और आज के दिन विशेष तौर पे गौ सेवा करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। ऐसे समय में संतान के माध्यम से भी कहीं ना कहीं कोई परेशानी उभर सकती है। विशेष तौर पे गृहिणी जो है इस बात का ध्यान दीजिएगा कि पति ने कुछ कहा और आपने वो कन्वे किया, बीच में मीडिएटर थी आप, पर बच्चों का गुस्सा आपको झेलना पड़ा और पति जो है वो डैडी कूल बन के बैठे हुए हैं। ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। बेर मिनिमम 20% सपोर्ट है। फूंक फूंक के कदम अगर ना रखे गए तो परेशानी का यहां पर कारण बन सकती हैं। और विशेष तौर पे इस समय में लैंड प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डीलिंग है, नई प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं, या ये कहा जाए कि एजेंट इस समय में कहीं लेकर के जा रहा है तो दावे बहुत बड़े बड़े हैं पर हकीकत बहुत छोटी है। ये कहा जाए कि ऊंची दुकान और फीके पकवान, ये इस समय में परेशानी हो सकती है कि ओवर प्रॉमिस करके अनडिलीवर किया जा सकता है। ये आपको यहां पे ध्यान रखना है और ऐसे समय में विश्वास करने से धोखा मिल सकता है। यहां पर यह भी बात ध्यान दीजिएगा, चाहे आप व्यापारी हैं या नौकरी पेशा लोग, इस समय में अपने गुस्से पर काबू रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। चाहे आपने कोई कमिटमेंट दिया है जिसको पूरा नहीं कर सकते तो ऐसे में माफी मांग लेना आपके लिए फायदेमंद है। माफी मांगेंगे आपको मोहलत मिल सकती है, पर अगर गुस्सा दिखाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ जो एडवांस पेमेंट है वो भी आपसे ले लिया जा सकता है और ऑर्डर कैंसिल किया जा सकता है। नुकसान आपको भारी हो सकता है, तो इसके लिए सावधान रहिएगा। यंगस्टर्स हैं, इस समय में अगर आप हॉस्टल में रहते हैं, फॉरेन में पढ़ रहे हैं,
तो इसका भी ध्यान रखिएगा कि इस समय में झगड़े मुमकिन है, हाथापाई तक बात जा सकती है, तो वहां पर आपको बहुत संभल करके रहना है। आपको लीगल कॉम्प्लिकेशन का भी यहां पर सामना करना पड़ सकता है। जितना संभल करके रहेंगे, सतर्क रहेंगे, उतना आपके लिए फायदेमंद है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 7th हाउस में विराजमान है। संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिविटी कल सुबह 9:06 तक आपको मिल रही है, क्योंकि इसके पश्चात मेष राशि में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगी। आज का दिन विशेष तौर पे, चाहे हम दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से कहें, अपने लाइफ पार्टनर के साथ में बेटर अंडरस्टैंडिंग कहें, रोमांच कहें, ये इस समय में देखने को मिलने वाला है। ऐसे समय में सुबह सुबह जब ऑफिस निकलते हैं, अगर माथा चूम करके निकल सकें अपनी ही अर्धांगिनी का, तो परेशानी की बात कहां है। छोटा सा आपका जेस्चर सामने वाले का दिन बेहतर कर देता है, आपको भी ज्यादा इस समय में लक का साथ दे देता है। तो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। ऐसे समय में यह भी कहूंगा, अगर इनकम सोर्सेज जनरेट करने की बात है कि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो सेविंग्स है, सेविंग्स के साथ में कोई इन्वेस्टमेंट से फायदा है, तो वो यहां पर मिल सकता है। और विशेष तौर पर अपनी गृहिणी से संबंधित अगर कोई निवेश करते हैं तो यह आपके लिए फायदेमंद है। यहां पर जो पार्टनरशिप बिजनेस में है, आपको भी कहूंगा कि थोड़ा सावधान होकर के डीलिंग कीजिए, पर इस डीलिंग से फायदा मिल सकता है। बस एक बात का ध्यान दीजिएगा कि मुंह जुबानी जो बातें की जाती है, ओरल कमिटमेंट जो दिए जाते हैं, उससे थोड़ा संभल करके रहिएगा, क्योंकि इससे पीछे हटना भी आसान है। ऐसे समय में यात्रा विशेष तौर पर अगर करने वाले हैं, तो इस यात्रा में थोड़ा एग्रेसिव नेचर आपको अपनाना पड़ेगा अपने क्लाइंट के साथ में। शुभ रंग रहेगा आपके लिए चॉकलेटी ब्राउन कलर, जिसे हम डार्क ब्राउन कलर कह सकते हैं, और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 100% पॉजिटिव है, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है। जिस चीज के लिए कोशिश है, कोई प्रोजेक्ट को पुश थ्रू करना है, कोई गवर्नमेंट से अप्रूवल है, कोई क्लाइंट मान नहीं रहा है पर उसे ऑन बोर्ड लेकर के आना है, उसका बिजनेस आपको बहुत जरूरी है, चाहिए, तो इस समय में थोड़ा अपने आप को पुश कीजिए, सामने वाले को इंपॉर्टेंस दीजिए, आपको उसका फायदा, उसका बिजनेस जरूर मिल सकता है। ऐसे समय में यह कहा जाए लक फैक्टर सपोर्ट करने वाला है। जो सोचते हैं उसको हकीकत में लाने का इस समय में आपके पास में क्षमता है, और ऐसे समय में कॉन्फिडेंस अगर साथ में मिल जाए तो क्या ही कहना। अब यहां पर फॉरेन से रेमिटेंस अगर आप कोई चाहते थे, फॉरेन से कोई डीलिंग आपकी चल रही है, फॉरेन से कोई पेमेंट आपको आना है, तो इस दिशा में यहां पर आपको फायदा जरूर देखने को मिलने वाला है। प्रमोशन की चर्चा भी अगर अपने बॉस के साथ में करेंगे तो उसका भी फायदा आज के दिन जरूर मिलने वाला है। और गृहिणी विशेष तौर पे मैं कहूंगा जो गर्भवती हैं, यहां पर कोई अच्छी खुशखबरी आपको मिल सकती है, चाहे वो ये हो कि जो कॉम्प्लिकेशन चल रही थी उस पीरियड से अब आप बाहर आ चुके हैं, या फिर कोई इस समय में डॉक्टर से परामर्श चाहते थे तो वो आपको सही मिल गया है, तो उसका फायदा अवश्य देखने को मिलेगा। और शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में। वध तारा का 7 है और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग मैं ये कहूंगा कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, इसका ध्यान रखिएगा, 25% सपोर्ट है। और आपको कल सुबह तक का इंतजार करना है जब तक 6th हाउस में चंद्रमा प्रवेश नहीं करते हैं, क्योंकि वहां तक फिजूल खर्च कहें या तो फिर अनएक्सपेक्टेड खर्चों का सामना ये ज्यादा होने वाला है। फिर वो चाहे बच्चों के माध्यम से हो कि इस समय में इमोशनल ब्लैकमेल करके अपनी किसी डिमांड है उसको पूरा कराने का प्रयास करते हुए नजर आ सकते हैं, और आप इमोशनली ब्लैकमेल होकर के गिव इन भी कर सकते हैं उनकी रिक्वेस्ट में। अब ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जो व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा लोग हैं, थोड़ा इस समय में सतर्क होकर के आपको काम करना है। बहुत ज्यादा दूसरों पर भरोसा करना, दूसरों की बात को मानना, अपने रास्तों को दूसरों के लिए बदल देना, या ये कहा जाए कि ओवरली फ्लेक्सिबल बन जाना कि लोग वॉक ओवर कर देते हैं, तो ये परेशानी हो सकती है। थोड़ा एडमेंट रहना होगा, थोड़ा इस समय में रिजिड रहना होगा, जो आपने डिसाइड किया है वैसे ही होना चाहिए है, इस बात पे ध्यान रखिएगा। और इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि यहां पर चाहे यंगस्टर्स हैं, गृहिणी हैं, किसी भी तरीके से, चाहे दोस्त है, रिश्तेदार है, कोई आसपास में पड़ोसी है, उनकी बातों में आकर के इस समय में पैसों का लेन देन करना, किसी को उधार देना, ये गलती मत कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्टिव है, पर जब तक वृषभ राशि में चंद्रमा 16 तारीख को सुबह
11:44 पर प्रवेश नहीं करते हैं, वहां तक स्थिति डामाडोल है। यह कहा जाए इमोशनली इस समय में ज्यादा टर्बुलेंट टाइम है, टेंशन है, स्ट्रेस है, ये ज्यादा देखने को मिलने वाला है। और यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि डिसीजन ले तो लिया है पर उस डिसीजन से नाखुश हैं, परिवार वाले नाखुश हैं। एक बार के लिए समर्थन दिन मिल जाएगा पर उसका जो पुण्य है या ये कहा जाए जो सैटिस्फैक्शन है वो नहीं मिल रहा है। और ये सबसे बड़ी परेशानी है कि मेहनत पूरी है पर उसे सैटिस्फैक्शन नहीं, दूसरों को देख करके जेलसी ज्यादा है। चाहे व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा लोग, इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, जेलसी में गिव इन करेंगे तो परेशानी आपको है। जेब ज्यादा हल्की करनी पड़ेगी, उधार लेना पड़ेगा, लोन लेकर के काम करना पड़ेगा और ये इस समय में आपके लिए कष्टकारक बन सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं हेल्थ से संबंधित परेशानी इस समय में देखने को मिल सकती है। विशेष तौर पे डाइजेशन से संबंधित परेशानी हो, ये यहां पर देखने को मिल सकती है। बाउल मूवमेंट से संबंधित इस समय में परेशानी देखने को मिल सकती है। यहां पे ये कहा जाए एक्सट्रीम गैस्ट्राइटिस जिसे कहा जाता है वो यहां पर देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा आपको अपनी सेहत पर ध्यान देना होगा, खान पान पर नियंत्रण करना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में। जन्म तारा का 7 अवश्य है पर अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जिस कारण से ये सिचुएशन 80% आपके लिए पॉजिटिव बन रही है। सबसे पहले यंगस्टर्स की बात करना चाहूंगा क्योंकि प्रेम प्रस्ताव था, दोस्ती का प्रस्ताव था, रखने में झुंझला रहे थे, इस समय में चिंता कर रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत ज्यादा इस समय में एंग्जाइटी थी। तो ये एंग्जाइटी फाइनली आपकी ओवर होने वाली है क्योंकि जो आपने प्रपोजल दिया है वह एक्सेप्ट किया जा सकता है। चाहे हम बात कहें यंगस्टर्स की जो एजुकेशन फील्ड से संबंधित हैं, अगर कोई आज के दिन एग्जाम देने वाले हैं, मॉक टेस्ट पेपर देने वाले हैं, तो ये कॉन्फिडेंस में वृद्धि करने वाला है, अपने आप में विश्वास आपका और ज्यादा ठोस करने वाला है। फिर व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं तो आप ऐसे समय में विशेष तौर पे फैब्रिक से संबंधित अगर काम करते हैं, प्रिंटिंग से संबंधित काम करते हैं, डाइंग से संबंधित काम करते हैं तो आपके लिए समय बहुत फायदेमंद बन सकता है। चाहे आप हैंडीक्राफ्ट का काम करिए या फिर ये कहा जाए कि आर्टिस्टिक जिसे हम फैब्रिक कहते हैं, जो कलाकारी उस पर करते हैं, अगर आप इस फील्ड से संबंधित हैं तो आपको यहाँ पे शानदार फायदा कमाने का मौका मिलने वाला है। ऐसे समय में चाहे आपके विरोधी हैं, शत्रु हैं, उन पर भी आपको विजय प्राप्त होगी, आपका कॉन्फिडेंस इस समय में बढ़ेगा। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, ये कॉन्फिडेंस जो है ये ओवर कॉन्फिडेंस में ना बदल जाए। फिर ओवर कॉन्फिडेंस में बदलने के बाद में परेशानी ये होगी कि कल के दिन सुबह 9:04 पर चंद्रमा 4th हाउस में जाने वाला है और भरपाई का समय आ जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में। जन्म तारा का 7 और बेर मिनिमम 19 डॉट्स का सपोर्ट है। ये सिचुएशन आपके लिए 20% सपोर्टिव है और ऐसे में मेंटली स्ट्रांग रहना है। मैं ये कहूंगा एक बार जो चीज करने की ठान ली है फिर उसके बाद में दिन में कोई भी चीज हो पर आपको फोकस्ड रहना है। विशेष तौर पे यंगस्टर्स हैं, आज के दिन शेड्यूल बना लिए हैं सुबह सुबह कि सुबह 5 बजे उठूंगा, उसके बाद मैं नहाऊंगा, उसके बाद मैं एक्सरसाइज करूंगा, फिर पढ़ने बैठूंगा और इस तरीके से अपने दिन की शुरुआत करूंगा। पर सुबह उठते ही परेशानी है कि जैसे ही उठे हैं, तैयार हुए, उसी के साथ में घर वालों ने काम दे दिया है, कहीं ना कहीं किसी प्रॉब्लम को लेकर के उसमें यहाँ पे फंस चुके हैं। तो इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि फोकस जो है वो यहाँ पर हिलना नहीं चाहिए। फिर नौकरी पेशा लोग और व्यापारी वर्ग की बात करता हूं तो ऐसे समय में कंफ्यूजन हावी ज्यादा रहेगा, स्टाफ के कारण, टीम मेंबर्स के कारण गलत इंफॉर्मेशन फीड करेंगे, मैनिपुलेट करने का प्रयास आपको करेंगे। आपको इसके लिए सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना बड़ा नुकसान, घाटा यहां पर सामने आ सकता है। ऐसे समय में ईगो जो है इसको साइड में रखना है। विशेष तौर पे किसी क्लाइंट के साथ में बात कर रहे हैं या स्टाफ मेंबर के साथ में बात कर रहे हैं तो पलट करके जवाब दे देते हैं या फिर आउटराइट झूठ बोल देते हैं, तो वहां पर गुस्सा करने से ज्यादा बेहतर है कि एक बार के लिए उनको वहां से रवाना कर दिया जाए या ये कहें कि आज के दिन छुट्टी दे दीजिए कि तुम घर पे जाओ, कल के दिन आना, कल बात करेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। अपशब्द का प्रयोग करेंगे, गलत चीज कहेंगे, गलत काम करेंगे, ये आपके लिए इस समय में लीगल प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात होती है मीन राशि की और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव बन रही है। अब ऐसे समय में सबसे पहले कहा जाए कि अपने आप को इस समय में कॉन्फिडेंस या ये कहा जाए कॉन्फिडेंट इस समय में रहना, आत्मविश्वास में इस समय में वृद्धि देखना।
इस समय में जो काम करते हैं उसमें और ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज होना, ये यहां पर आपको इन रिटर्न फायदा दे सकता है। लक फैक्टर आपको सपोर्ट कर रहा है, विशेष तौर पे लेडी लक फैक्टर जो होता है वो यहां पे सपोर्ट कर रहा है। और यहां पर सबसे बड़ी बात, कहीं ना कहीं जो आपकी मेहनत है, जो आपने कोई प्रोजेक्ट पे काम किया है, बहुत समय से सिर्फ और सिर्फ मेहनत कर रहे हैं पर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इस चीज को लेकर के निराश हो रहे थे, हताश हो रहे थे, तो एक इस समय में लाइट मिलने वाली है। ये कहा जाए जिससे हम सिल्वर लाइनिंग कहते हैं, उम्मीद कहते हैं, होप कहते हैं, ये इस समय में आपको प्राप्त होगी। तो बस मेहनत पर इस समय में ध्यान दीजिए। शनि की 7.5 है, ये इंसान को कष्ट नहीं देती, मेहनत करने पर मजबूर करती है। और आपको बस इसी बात का ध्यान देना है कि सर नीचे करके काम पे फोकस करेंगे तो 7.5 खत्म होने के पश्चात फिर से शनि महाराज ही वो हैं जो रंक को राजा बनाने की क्षमता रखते हैं, वो आपको आशीर्वाद देंगे। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी जो डोमिनेटिंग व्यवहार आप अपना रहे हैं, और विशेष तौर पे डोमिनेटिंग व्यवहार अपने घर परिवार के प्रति आप जो निभा रहे हैं, इस पर आपको थोड़ी कटौती करने की जरूरत है। थोड़ा फ्लेक्सिबल होकर के ये कहा जाए कि जज द रूम, और ये आपको करना इस समय में जरूरी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। ये तो हुई बात आज के राशिफल की, पर अब हम बात करने जा रहे हैं पारद माला की, त्रैलोक्य विजय पारद माला। शास्त्रों में माला धारण करने का उल्लेख अवश्य मिलता है, पर इसकी स्पष्ट व्याख्या पूर्ण रूप से किसी एक ग्रंथ में नहीं है। श्रेष्ठतम माला योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के गले में निरंतर विद्यमान रहती थी। योगियों ने माला को सिद्ध कर अपनी उच्चता, दिव्यता इसको प्रकट किया। वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में बड़े से बड़े राजा भी सामान्य शिष्य की तरह ज्ञान ग्रहण करते थे। सम्राट अशोक भी ज्ञान प्राप्ति के लिए बुद्ध के पास अपने राजसी परिधान त्याग करके सामान्य व्यक्ति की तरह याचक बनकर गए थे। और यह प्रश्न अवश्य उठता है कि इन योगियों के पास ऐसा क्या था जो शक्ति संपन्न राजाओं के पास भी नहीं था। जिसके पास सब कुछ है वो सब कुछ त्याग पढ़ने जाता है, बुद्धि प्राप्त करने जाता है। किसी भी साधु के पास और कुछ भी नजर ना आए, उसकी झोली खाली हो, लेकिन गले में माला यह अवश्य नजर आएगी, क्योंकि माला के बिना एक अधूरापन अवश्य रहता है। और आजकल जितनी ज्यादा मालाएं होती हैं उसे उतना ही बड़ा साधु या योगी मान लिया जाता है। अब यह भी गलत है। आखिर माला है क्या और इसके पीछे का रहस्य क्या है? कई लोग वास्तव में माला का महत्व समझते भी नहीं है, ना ही इनकी मालाएं शुद्ध और मंत्र सिद्ध होती हैं। वास्तव में माला कुंडलिनी शक्ति का स्वरूप है। मूलाधार से आज्ञा चक्र तक ये सभी बिंदु शुद्ध माला से जुड़े होते हैं। और जिस प्रकार आरोह से अवरोह कर्म अर्थात नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे कुंडलिनी शक्ति के बिंदु जुड़े होते हैं, उसी प्रकार श्रेष्ठ माला में इन बिंदुओं को जोड़ा जाता है। अब पारद माला, इसका एक दूसरा नाम त्रैलोक्य विजय माला भी है, और इसे त्रैलोक्य विजयनी, त्रैलोक्य भुवन मोहिनी और त्रैलोक्य शक्ति प्रदायक के नाम से भी पुकारा जाता है। शास्त्रों का कथन है कि इस माला को धारण करने से 64 सिद्धियां और नवनिधियां स्वतः प्राप्त हो सकती हैं। जहां एक और संसार का समस्त वैभव, सुख, ऐश्वर्य, आनंद पहनने वाले को प्राप्त होता है, वहीं दूसरी ओर कई सिद्धियां उसे स्वतः प्राप्त होने लगती हैं। इसलिए इस माला को त्रैलोक्य पारद माला कहा जाता है। इसके पहनने से श्रेष्ठ और आकस्मिक धन लाभ होने की संभावना बढ़ती है। शरीर के समस्त रोग स्वतः ही धीरे धीरे कम होने लगते हैं और व्यक्ति स्वस्थ, निरोग, सौंदर्यशाली बनता है। और इसके पहनने से आंखों की ज्योति बढ़ती है, मस्तिष्क क्रियाशील होता है, व्यापार में, राज्य कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त होती है। और इसके धारण करने से व्यक्ति का पौरुष तथा हिम्मत, व्यक्तित्व अपने आप में बढ़ता है और उसमें अत्यधिक जोश, साहस, हिम्मत और आत्मविश्वास की भावना बढ़ जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस माला को धारण करने के बाद में व्यक्ति समस्त कार्यों में सफलता पाने लगता है। आवश्यकता इस बात की है कि ये माला को नियमित रूप से पहने रहें, विश्वास के साथ इस माला को धारण करें और पूजा पाठ में अनुरक्त रहें। ऋषि महर्षि इनकी इस वाणी में आखिर सत्य कितना है, ये प्रयोग करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे।
घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।